इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियाज हुसैन साहब। हुसैन साहब उन चंद लोगों में शुमार हैं जो वाकई में मौत को मात देकर बरगी क्रूज जो हादसे है उससे बचकर आए हैं, क्योंकि क्रूज के डूबने के बाद 4 घंटे तक ये उसमें फंसे रहे और उसके बाद फिर इनकी जान बचाई गई। हुसैन साहब, क्या हुआ था एग्जैक्टली? आप पहले पूरा वाकया बताएं अगर। वो क्या है एक्चुअली, आधा घंटे तक नॉर्मल था सब, आधा पौन घंटे तक। जी। धीरे धीरे आंधी चली और नाव हिलना शुरू हुई तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे, अंदर आ गए कि चलो पानी आ रहा, बौछार आ रही। फिर धीरे धीरे लोग चिल्लाने लगे, ऊपर के लोग भी नीचे आ गए। वो नीचे आ गए ऊपर के लोग भी, मगर फिर कोई ऊपर भग रहा, कोई नीचे। दो तीन आदमी भी थे, चिल्ला रहे थे, भाई रुक जाओ बच जाओगे, पहुंच रहे। पहुंचने नहीं दिया उसने। और उसी में फिर वो क्या हुआ, मेरे ख्याल से सबको लाइफ जैकेट भी पहनाई उसी टाइम उसने। उसके पहले लाइफ जैकेट नहीं नहीं पहनाई थी, थी? बाद में पहनाई है उसने जब आंधी चलने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो तो पायलट वो कोशिश कर रहा होगा, मगर वो किनारे जा नहीं पाया, वो पीछे ही आ रहा था वापस बार बार। बाद में वो बंद हो गई, क्रूज बंद भी हो गया। जी। जैसे क्रूज बंद हुआ, पानी भरना शुरू हो गया उसमें, लहर बहुत तेज उठ रही थी, समुंदर के जैसे। जी। बस उसी में यही करिश्मा हुआ, बस उसके बाद क्या फिर उसके बता। बाद क्या हुआ? आप कहाँ पर थे उस वक्त जब क्रूज डूबने लगा? मैं नीचे था, जी। नीचे वाले एरिया में था, क्योंकि हमारे साथ जो लेडीज थी वो ऊपर नहीं चढ़ पाती थी। जी। तो आपके हम साथ लोग, कितने लोग थे परिवार के? मैं था, मेरी मिसेस थी, मेरी समधन थी, और उनका नाती था। जी। फिर कहाँ पर थे उसके बाद जब जहाज पूरी तरीके से डूब गया? तो आप कहाँ पर थे और बाकी लोग कहाँ पर थे? सारे लोग का कुछ पता ही नहीं, पानी सर के ऊपर तक चला गया। मैं तो ऊपर जगह ढूंढ रहा था, तो वो कोने में जाके मैं कहीं फंस गया ऊपर, मतलब ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ कहीं फंस गया जाके मैं। जी। तो ऊपर सिरा था वो वाला क्रूज का तब? हाँ, उसका वो सिरे में मतलब हवा आ रही थी और पानी भी आ रहा था, जी। सांस लेने की मतलब। तो आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ तक पानी भरा हुआ था? गर्दन तक पूरा। पानी भरा हुआ था। फिर कितनी देर आपने इंतजार किया वहाँ? अरे 2-3 घंटे लग गए सर। वो लोग वहां से आए, सब्बल लेके, हथौड़ी लेके और कुल्हाड़ी लेके। उनने 1 फुट की जगह बनाई, उसमें से निकाला मेरे को। और बाकी जो आपके साथ और कौन कौन लोगों को बचा लिया गया? मेरा एक वो उनका जो मेरे समधन का नाती था, वो मालूम नहीं किस झटके से बाहर निकल गया वो, तो वो पहले ही बच गया वो। और बाकी मेरी मिसेस और समधन का अभी तक पता नहीं है। तो वो 3 घंटे कैसे गए? जब आप 3 घंटे थे तो क्या चल रहा था दिमाग में आपके? अरे क्या चल रहा था सर, कहीं कोई आवाज नहीं, एकदम शांत, बिल्कुल साइलेंट। जो लोग बाहर कूद गए थे उनको शायद बोट वालों ने बचा लिया होगा। तो मगर मैं उम्मीद। तो सोच रहा था कि अब सब हमारे चले गए हैं, ये नाव नीचे तो जा ही रही है, वो जो क्रूज है नीचे जा रहा है, मैं भी चले जाऊंगा। मगर वो वहाँ फंसा रहा इतने गैप में, वो जो हवा आती रही और वो आता रहा, क्या बोलते, पानी आता रहा। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद तो जाना ही है, तो मैं तो चैन से बैठा था। मगर कुछ लाइट वाइट दिखी बाद में मेरे को, तो मैंने भड़बड़ 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 करा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग रहता है वो शिप का वो पोर्शन। जी। फिर लोग आए, आवाज़ दी उनने कि हमारे हैं, घबराओ मत, आ रहे घबराओ। फिर उनने जो काटना शुरू किया लाइट लेके, तो कम से कम 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद वो काट पाए बेचारे। फिर आपको निकाला गया? निकाला बहुत भयंकर, मतलब मैं तो भीगा हुआ था, बहुत ठंड लग रही थी। ये सब मेडिकल में जाके कपड़े वपड़े खरीदे नए, तब मेरे को चेंज करा उन्होंने। तो रियाज हुसैन साहब की फैमिली के 2 लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन रियाज हुसैन साहब की कहानी कम से कम ये बताती है, इस बात को साबित करती है कि वाकई में जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। पुनीत कपूर, जबलपुर, आज तक।